एटम्स, मॉलिक्यूल, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, बला बला बला। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं। नहीं 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 वेट, आज हमें सॉल्यूशन का पता होने वाला है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? एटम्स, मॉलिक्यूल, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड क्या होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एटम क्या होता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं एटम से। तो बच्चों एटम क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। अब कई मेरी महान हस्तियों को तो ये भी नहीं पता कि मैटर क्या होता है। तो मैटर क्या होता है बच्चों? कोई भी चीज जो क्या करती है, स्पेस को ऑक्युपाई करती है और जिसका खुद का क्या होता है, मास होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर। दैट मींस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें सारी की सारी क्या है? मैटर ही है। मैटर क्या होता है? जो क्या करता है? ऑक्युपाई करता है स्पेस एंड जिसका क्या होता है? मास भी होता है। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं मैटर की, तो जैसे कि एनिमल्स हो गए, ठीक है, हम लोग खुद हो गए ह्यूमन। और कौन से एग्जांपल है? चेयर लिख लो, टेबल लिख लो, प्लांट्स लिख लो, ब्ला ब्ला जो भी लिख लो, जो आपको लिखना है, ठीक है। तो जितनी भी एग्जांपल्स हमारे पास है ये सारे के सारे बच्चे क्या होते हैं? मैटर्स। और हमने क्या पढ़ा कि एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। मींस जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी किससे मिलके बनी हुई है? एटम से मिलके ही बनी हुई है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके सामने कोई दीवार है, अब अगर आप उस छोटे बच्चों को किसी को दिखाओगे तो उसको तो यही लगेगा ना कि एक सिंगल चीज है, बट आपको पता है कि दीवार किससे मिलके बनी हुई है? ईंटों से मिलके बनी हुई है, ठीक है। ईंट से ईंट जोड़ के क्या पूरी वॉल बनती है। सेम ही स्टोरी यहाँ पे है। जो हमारा मैटर है वो क्या है? किससे मिलके बना होता है? एटम से। एटम के साथ एटम जुड़ते चले जाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? मैटर, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अभी क्वेश्चन ये है कि अगर यूनिवर्स में हर एक चीज मींस मैटर जो है वो क्या है? एटम से मिलके बना, तो फिर ये सारी चीजें डिफरेंट क्यों है? अगर ये सेम चीज से बन रही है तो सारी चीजें सेम क्यों नहीं है? क्यों एनिमल्स, ह्यूमन, प्लांट्स, मिल्क, कोई भी चीज, सारी चीजें एक दूसरे से क्या बिल्कुल डिफरेंट है? तो ऐसा क्यों है? क्या रीजन है? क्योंकि बच्चों देखो हमारे पास क्या है? टोटल 118 डिफरेंट एलिमेंट्स है। मींस हमारे पास क्या है? टोटल 118 टाइप के क्या है? डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। और ये एलिमेंट्स क्या करते हैं? जब डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाते हैं, क्या बनाते हैं? डिफरेंट कॉम्बिनेशन। जब ये क्या करते हैं? अलग अलग तरीके से एक दूसरे के साथ ये कंबाइन होते हैं। 118 एलिमेंट में से कुछ भी हो सकता है, कोई भी अलग अलग तरीके से जब कंबाइन होते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? डिफरेंट सब्सटेंसेस को, डिफरेंट सब्सटेंसेस। इसीलिए क्या होता है? हर एक चीज एक दूसरे से क्या होती है? अलग अलग होती है। तो इसको एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एटम लिए कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो मैंने क्या किए? 3 एटम मैंने ले लिए हैं। तो इसमें क्या होता है? कॉम्बिनेशन। अगर हमारे पास क्या है? जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा तो हमारे पास बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। इसी तरीके से अगर हमारे पास क्या है? जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है और वो भी डिफरेंट डिफरेंट वे से, तो इसमें क्या बन रहा है? वाटर। और हमें पता है कि CO2 और H2 एक दूसरे से बिल्कुल क्या है? डिफरेंट है। जबकि ये दोनों चीजें किससे मिलके बनी हुई है? एटम से मिलके बनी है, ठीक है। तो दैट मींस क्या है? इसीलिए सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट होती है बच्चों, क्योंकि अलग अलग तरीके के एटम्स है। 118 एटम्स है हमारे पास। मैंने ये 3 के एग्जांपल लिया। तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स क्या करते हैं? अलग अलग तरीके से कंबाइन होते हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं? जो डिफरेंट सब्सटेंसेस उनको क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। तो अभी हम बच्चों डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि जो एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो कौन कौन से वे उनके आपस में कंबाइन होने की, कैसे वो कंबाइन कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा अभी कि एटम्स क्या होते हैं? कंबाइन होकर डिफरेंट सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करते हैं। तो कौन कौन से वे उनके आपस में कंबाइन होने के, चलिए देखते हैं। तो देखो बच्चों हमारे पास क्या होते हैं? जो एटम्स हैं हमारे पास क्या होता है? जो एटम्स हैं उनके क्या होते हैं? 2 वे होते हैं आपस में कंबाइन होने के। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारा होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन, और दूसरा कौन सा होता है? हेट्रो एटॉमिक कॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या है? देखिए होमो मीन्स क्या होता है? सेम, और एटॉमिक मीन्स क्या है? एटम। दैट मीन्स हमारे पास क्या होता है? होमोटॉमिक कॉम्बिनेशन में क्या होता है? जो सेम टाइप के एटम्स है, मतलब एक ही तरह के जो एटम्स है वो जो आपस में कंबाइन होकर बैठ जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होमोटॉमिक कॉम्बिनेशन। और हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट
अगेन एटॉमिक का मतलब एटम, तो इसका मतलब क्या है, हेटेरोटॉमिक कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इसमें जो डिफरेंट एटम्स है मींस अलग अलग तरीके के जो एटम्स है वो आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। एग्जांपल पहले मैं लिख देती हूँ, होमोटॉमिक का मतलब क्या था, होमोटॉमिक मींस क्या था हमारे पास, सेम टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है, सेम टाइप ऑफ एटम्स आपस में कंबाइन होंगे, और यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स जो आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं अगर आपको, यहाँ पे क्या है, सेम टाइप ऑफ एटम्स जैसे कि H2 है, O2 है, या फिर नियोन, आर्गन, कोई भी एग्जांपल मैं ले रही हूँ, तो इसमें क्या है, ये सारे सेम सेम है, H2 दो H बैठे हैं, दो ऑक्सीजन सेम सेम है, दैट मींस वो हमारी किस कैटेगरी में आता है, होमोटॉमिक कॉम्बिनेशन। और दूसरा जो कॉम्बिनेशन बनता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया, मैंने पीछे भी आपको बताया था CH और O की एग्जांपल ली, तो यहाँ पे क्या था, CO2, H2O, NO2, कुछ भी है, तो इसके अंदर कौन कौन से डिफरेंट है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन है, इसमें कौन से है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसमें कौन सा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, हमारी एटम्स है, और अलग अलग तरीके जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोटॉमिक कॉम्बिनेशन। तो दैट मींस क्या है, एटम्स के कंबाइन करने के दो तरीके हैं, और बच्चों इन्हीं तरीकों को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। तो ये भी मॉलिक्यूल है और ये भी क्या होते हैं, हमारे मॉलिक्यूल ही होते हैं, ठीक है। मींस क्या है, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या बनी कि जब हमारे पास क्या होता है, कम से कम दो या दो से ज्यादा एटम्स, चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो, जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, मॉलिक्यूल। तो इसकी डेफिनेशन भी लिख देते हैं कि बच्चों मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दैट मींस मॉलिक्यूल्स है क्या हमारे पास, मॉलिक्यूल्स फिर क्या हो गए, व्हेन सेम और डिफरेंट एटम्स combines together, ओके। तो जब हमारे पास क्या सेम या डिफरेंट टाइप के जो एटम्स है वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे, तब हमारे पास क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या है, ये भी मॉलिक्यूल है, CO2 भी मॉलिक्यूल है, और अगर मैंने लिखा है H2O2 तो ये भी क्या है, मॉलिक्यूल्स है, इवन Ne भी क्या है, मॉलिक्यूल है। पहले हम लोग कौन सी चीज डिस्कस कर रहे हैं, होमोटॉमिक कॉम्बिनेशन, मींस वो वाले मॉलिक्यूल्स जो कि क्या किससे बनते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम्स के कंबाइन होने से बनते हैं। तो ये भी मॉलिक्यूल्स हमारे पास बच्चों क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ओके। तो अभी देखो बच्चों हमारे पास क्या है, मोनो मीन्स क्या होता है, वन, और डाई मीन्स क्या होता है, टू। दैट मीन्स अगेन एटॉमिक मीन्स क्या है, एटम। तो यहाँ पे बच्चों क्या है हमारे पास, जब हमारे पास सिंगल एक ही वो वाले मॉलिक्यूल जिसके अंदर क्या होते हैं, सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट होता है, जो एक ही एटम से मिलके जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि नियोन, आर्गन, जिनोन, मीन्स क्या है, सारी की सारी नोबल गैसेस। अभी आपको पता है जो नोबल गैसेस होती है वो क्या होती हैं, अकेले ही नेचर में क्या फ्रीली एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो इसलिए इस टाइप के जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अभी यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, जो नोबल गैसेस है वो क्या होती हैं, किसी के साथ कंबाइन होती नहीं है, ये क्या होती है, फ्रीली नेचर में एग्जिस्ट कर सकती हैं अकेले ही, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग एटम्स भी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो सेम ही बात है, क्योंकि मोनोटॉमिक मीन्स क्या है, एक ही एटम, और अकेले एटम को हम लोग एटम ही बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों की सेम ही बात है, ओके। दूसरी चीज हमारे पास क्या है, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स मींस क्या है बच्चों, वो वाले मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर कौन से एटम्स होंगे, कितने एटम्स होंगे, दो, बट कौन से, सेम होंगे, क्योंकि हम लोग कौन सी कैटेगरी को डिस्कस कर रहे हैं, होमोटॉमिक मींस सेम एटम्स। जब हमारे पास एक ही कैटेगरी के सेम टाइप के एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, उससे जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें कौन सा है, मोनोटॉमिक, जिसमें एक ही है, तो एक तो सेम ही होगा, अकेली चीज है तो वो सेम तो होगी। दूसरी चीज हमारे पास क्या है, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इस मींस जब हमारे पास क्या होंगे, दो एटम्स होंगे पर वो कौन से होंगे, सेम, जैसे कि H2O2 N2 एक्सेट्रा। तो इसमें ये क्या है, HH सेम एटम्स है, और ये इसमें क्या है,
टू एटम्स प्रेजेंट है। तो जब हमारे पास बच्चों क्या होते हैं, दो एटम से कंबाइन होकर जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो इतनी चीज आपको क्लियर होगी। उसके बाद हमारे पास जब हमारे पास बच्चों क्या होता है, मॉलिक्यूल्स, अभी हमने पढ़ा मॉलिक्यूल्स कितने कैटेगरीज के होते हैं। तो हमारे पास जो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एलिमेंट्स। मींस पहले आते हैं हमारे एटम्स, एटम्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स फर्दर जब आपस में मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल कंबाइन होता है तो क्या बनते हैं, एलिमेंट्स। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, एलिमेंट्स। ओके, तो यहाँ पे भी एलिमेंट बनते हैं, यहाँ पे भी एलिमेंट बनेंगे। मतलब क्या है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हमारे पास क्या है, अगर मेरे पास मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो है जिनोन के, अगर जिनोन के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो जाए तो ये मेरा क्या बन गया, जिनोन एलिमेंट। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई और भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ भी। इसी तरीके से कोई और एग्जांपल कौन सी है, जैसे कि मैंने अब बताया आपको आर्गन। तो अगर हमारे पास क्या है, आर्गन मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स हैं वो आपस में कंबाइन होके ग्रुप बना रहे हैं, तो दैट मीन्स वो हमारा क्या होगा, आर्गन एलिमेंट। तो ये क्या है, हमारे आर्गन के मॉलिक्यूल्स हैं, और मॉलिक्यूल्स फर्दर आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, एलिमेंट्स। और इसी तरीके से यहाँ मैंने एग्जांपल ली। और दूसरी जो चीज है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स H2O2 N2, इसी तरीके से ये भी जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं, जैसे H2 मॉलिक्यूल है, पर ये मॉलिक्यूल है कौन सा, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, मींस जिसमें दो एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये आपस में कंबाइन कर लेंगे, बहुत सारे 4, 5, 6 जितने भी जो H2 के एटम्स है वो जब आपस में कंबाइन होकर ग्रुप बना लेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट। वो एलिमेंट किसका होगा, H2 का। इसी तरीके से O2 का, तो मैं एग्जांपल लिख रही हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल H2 H2 H2, तो मैंने यहाँ पे 4 के एग्जांपल लिए, तो ये हमारे पास क्या है, H2 एलिमेंट। ठीक है, तो ये है हमारा मेन डिफरेंस किसके अंदर, एटम के अंदर, मॉलिक्यूल्स के अंदर और एलिमेंट्स के अंदर। पर हमने अभी तक जो कैटेगरी डिस्कस की है वो कौन सी की है, वो वाले मॉलिक्यूल्स जो किससे बने हैं, सेम टाइप ऑफ एटम से बने हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा हेटेरोएटॉमिक कॉम्बिनेशन, जिसमें वो वाले मॉलिक्यूल जिसके अंदर कौन से एटम्स थे, हमारे डिफरेंट डिफरेंट एटम्स जब हमारे पास कंबाइन होते हैं। अभी हम लोग बात करने वाले हैं मॉलिक्यूल्स की, पर अब हम कौन से मॉलिक्यूल की बात करने वाले हैं जो किससे बने हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बने हैं। मतलब है तो वो मॉलिक्यूल्स ही, पर उस मॉलिक्यूल्स में क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स बैठे हुए हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, CO2 के एग्जांपल ही, H2O की ली। तो जैसे यहाँ पे तो क्या था, H2O2 ये सेम टाइप ऑफ एटम्स थे, पर यहाँ पे क्या डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोएटॉमिक कॉम्बिनेशन। तो जब डिफरेंट टाइप के एटम्स कंबाइन हो रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल्स। और इसी तरीके से बच्चों जब हमारे पास क्या होते हैं, यही डिफरेंट काइंड्स के जो मॉलिक्यूल हैं, वो वाले मॉलिक्यूल जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एटम्स जो कंबाइन होकर बैठे हैं, जब वो फर्दर कंबाइन हो जाते हैं तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं, कंपाउंड। क्या बनाएंगे, कंपाउंड। ओके, तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, तो मैंने ली थी एग्जांपल जैसे CO2 की। तो ये CO2 क्या है, एक हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, फिर से एक हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल आ जाएगा, फिर से एक हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल आ जाएगा। इस तरीके से जब वो फर्दर आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड। तो ये हमारा क्या है, कंपाउंड है किसका, CO2। ठीक है, इसी तरीके से एग्जांपल मैंने ली H2O की। तो जब हमारे पास क्या है, H2O जितनी मर्जी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। हमारे पास H2O क्या है, एक मॉलिक्यूल है, और वो मॉलिक्यूल किससे बना है, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बना है। तो जब वो मॉलिक्यूल्स आपस में फर्दर कंबाइन हो जाएंगे तो बच्चों वो हमारा क्या होगा, H2O कंपाउंड। तो चलिए मेरे मान इसके जितना हमने अभी तक पढ़ा है उसको जल्दी से समराइज कर लेते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, मैं एग्जांपल ले रही हूँ। जैसे कि हमारे पास क्या है, H, अगर अकेला H है तो ये हमारा क्या है, एटम। अगर दो H आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो ये हमारा क्या होगा, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ओके, इसी तरीके से अगर हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट कॉम्बिनेशन और कौन सा बन सकता है, H2O। तो हमारे पास ऑक्सीजन भी क्या है, एक एटम है, हाइड्रोजन भी एटम है। अगर दो सेम आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो क्या बना, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और डिफरेंट टाइप के कंबाइन हो रहे हैं तो हमारे पास क्या बना, हेटेरोएटॉमिक कॉम्बिनेशन, मींस हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, फर्दर क्या होता है, जब हमारे पास मेनी होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास क्या है, जब बहुत सारे हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स
मींस नंबर ऑफ एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे, वो क्या बनाएंगे, कंपाउंड। तो जैसे कि हमारा क्या होता है, वाटर, जैसे कि हमारा क्या है, वाटर, तो ये हमारा क्या है, कंपाउंड, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो इसमें हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ H2O प्रेजेंट है। तो ये था मेजर डिफरेंस बिटवीन एटम्स, मॉलिक्यूल, एलिमेंट और कंपाउंड। आई होप कि आपको आज की इस वीडियो से इन सब के बारे में जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गई होगी। अगर फिर भी आपकी कोई भी क्वेरी है, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर क्वेरीज। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।